आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही अहम विषय पर बात की जाएगी और वो है हंता वायरस। नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये बीमारी जितनी जटिल लगती है, इसके बुनियादी तथ्य उतने ही सीधे हैं। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीधे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और डिकोड करते हैं इस वायरस से जुड़े कुछ बेहद ज़रूरी फैक्ट्स को। अब सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि हंता वायरस आखिर है क्या और ये फैलता कैसे है। देखिए, किसी भी चीज की गहराई में जाने से पहले बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बिल्कुल टू द पॉइंट इसी सवाल का जवाब देती है। तो चलिए सबसे पहले इसके पहले हिस्से को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसकी सटीक परिभाषा क्या दी गई है। भाग 1, हंता वायरस की मूल प्रकृति, यानी इस बीमारी का बुनियादी मेडिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ दी गई जानकारी बिल्कुल साफ और दो टूक है। हंता वायरस असल में एक वायरस से होने वाली बीमारी है, मतलब इसके नाम में ही इसका राज छुपा है। इसके मूल में एक विषाणु है, एक वायरस है। अब ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वैसे ही चिकित्सा विज्ञान के लिए इसे समझना, इसका वर्गीकरण करना और इसके रोकथाम के तरीके खोजना बहुत हद तक आसान हो जाता है। ये वो पहला और सबसे ज़रूरी फैक्टर है जो पूरी तरह से तय करता है कि हम आखिर किस चीज़ से डील कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, बीमारी के मुख्य वाहक, यानी ये वायरस आखिर एक जगह से दूसरी जगह फैलता कैसे है। अब इस विश्लेषण के सबसे व्यवहारिक हिस्से पर बात करते हैं, फैलाव। यहाँ मुख्य रूप से 2 खास कैटेगरीज बताई गई हैं जो इस वायरस को कैरी करती हैं। पहला, चूहे। अब चूहे तो दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं और इंसानी बस्तियों के बिल्कुल आसपास ही रहते हैं। और दूसरा पॉइंट है दूसरे कृंतक जानवर, जिन्हें हम रोडेंट्स कहते हैं। तो बात सिर्फ आम चूहों तक सीमित नहीं है, बल्कि कुतरने वाले जीवों का जो ये पूरा का पूरा परिवार है ना, वो इस बीमारी को फैलाने की क्षमता रखता है। इससे एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इस वायरस के संभावित स्रोतों का दायरा बहुत बहुत बड़ा है। तो अब जब ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि ये बीमारी मुख्य रूप से चूहों और इन रोडेंट्स के जरिए ही फैलती है, तो एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। मानव बस्तियों में, घरों में या हमारे आसपास के माहौल में इन जीवों का होना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आखिर कितना बड़ा खतरा है। जरा सोचिए, जो जीव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी आसानी से हमारे आसपास घूमते रहते हैं, वो इस वायरस को कितनी तेजी से फैला सकते हैं। खैर, इसी एक बड़े और अहम सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।